अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं। बहुत ही अहम वीडियो है, जेएनयू के बारे में वीडियो है। जेएनयू की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सीयूईटी का एग्ज़ाम ऑल फाइनली नाउ इट इज़ ओवर। 45 दिन लगभग हुआ है। 45 दिन तक जो नौटंकी अब हमने देखी है वो आखिरकार समाप्त हो चुकी है और अब बारी है कट ऑफ की। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जेएनयू में बीए फॉरेन लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैपनीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, अरेबिक और यहाँ पश्तो भी है। एक और लैंग्वेज यहाँ पर पश्तो भी है और ये सारी लैंग्वेज जेएनयू के अंदर है। रशियन, पर्शियन, अरेबिक, इन सब में कट ऑफ क्या क्या रह सकती है। जेएनयू में हम जानते हैं दो कैटेगरी हैं, P1 और P2। तो P1 में इससे पहले देखा है कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, थोड़ी और P2 में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो वही सब बात मैं कवर इस वीडियो में करूँगा। वीडियो देखें पूरी ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर लगातार पहुंचते रहें। दोस्तों जेएनयू का जो नोटिफिकेशन आया था, जेएनयू ने कहा था कि वो दो पेपर के बेस पे एडमिशन देगा। वो दो पेपर थे, पहला था आपका जनरल पेपर और दूसरा था इंग्लिश का पेपर। अब हम जानते हैं कि जनरल पेपर में 60 सवाल थे और एक सवाल 5 नंबर का था, तो 300 नंबर का हो गया। और यहाँ 40 सवाल थे और 5 नंबर का एक सवाल था, ये हो गया 200 नंबर का, टोटल हो गया 500 नंबर। तो 500 नंबर में से जो है जेएनयू आपको मार्क्स देगा और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है आपको जो है एडमिशन देगा। अब दिक्कत आती है कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ जेएनयू में कई सारी कैटेगरीज हैं, हर जगह होती हैं। जहाँ पर आपका एक जनरल है वो तो कोई कैटेगरी वो तो एक अलग है। उसके बाद ओबीसी है, एससी है, एसटी है, EWS है, डिफेंस कोटा, उसके बारे में बात मैं नहीं करूँगा। मैं जो मोटे मोटे कैटेगरीज हैं 4-5, जहाँ पर आपका जनरल है एक और ओबीसी है, एससी, एसटी और EWS, इनके बारे में बात करूँगा। क्योंकि बाकी के बारे में गैस करना इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि पहली बार आपका सीयूईटी हो रहा है। देखते हैं इस बार क्या माहौल रहता है। लेकिन फिर भी हमें पास्ट ईयर के जो स्कोर्स है जेएनयू में उससे थोड़ा अंदाज़ा मिलता है, क्योंकि हम सारा अंदाज़ा उससे हम नहीं लगा पाएंगे इस बार, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है कोर्स भी बदल गया है। और इस बार का पेपर जो था 40 नंबर की थी इंग्लिश, वो तो इससे पहले भी आती थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था और पेपर भी उसमें आसान आया था। मैंने खुद दिया पेपर इसलिए मुझे मालूम है। जो दूसरा वाला पेपर आपका जनरल था वो बच्चों को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि 1 घंटे में आपको 60 सवाल करना थे और 60 सवाल के अंदर जहाँ पर 40 से 45 नंबर का लगभग मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पार्ट था। मैथमेटिक्स भी थोड़ी कैलकुलेशन वाली थी, आसान बिल्कुल भी नहीं थी। कई सवाल जो है वो टाइम ले रहे थे। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा और इन सब को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कट ऑफ इस बार जो प्रीवियस ईयर थे उससे कम रहने वाली है। उसके अलावा कि बच्चों को सिस्टम में दिक्कत हुई होगी, वो दिक्कतें अलग हैं। कई सिस्टम बंद हो गया, ये हो गया, स्लो चल रहा है, ये सब बातें भी रही होंगी। तो ये सब बातें हमें ध्यान में अपने रखनी है। तो जेएनयू में आमतौर पर देखा गया है, इससे पहले के जो स्कोर्स हैं जो हमने कट ऑफ देखी हैं, वहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो जापानीज़ में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में और कोरियन में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चाइनीज़ में भी इसके बाद चाइनीज़, और ये टॉप की जो 5-6 लैंग्वेज हैं यहाँ पर कट ऑफ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो लेकिन वो पेपर का पैटर्न, बच्चे कई साल से पेपर का पैटर्न देख रहे थे तो वहाँ पर उनको वो आइडिया था, लेकिन इस बार बदल गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कट ऑफ जो है वो कम रहने वाली है। तो उससे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि मैं आपसे 1 बाय 1 लैंग्वेज की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ गैस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपसे ये टॉप जो आपका जापानीज़ है, फ्रेंच है, आप जर्मन है, स्पेनिश है और कोरियन है, इनके बारे में बात करता हूँ। पहले बात करूँगा मैं आपसे जनरल के बारे में कि जनरल कट ऑफ इनके बारे में क्या रह सकती है। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप इन 5 लैंग्वेज में अगर आपने ऑप्ट किया है और अगर आप इफ़ यू आर स्कोरिंग समवेयर इन बिटवीन, मेरे ख्याल से दोस्तों ये 400 से लेके 420 तक अगर आपका स्कोर है जनरल में, तो कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। 80% भी जो बच्चा कर लेगा इस पेपर के अंदर, काफ़ी अच्छा बच्चा है वो, क्योंकि अगेन 400 नंबर का मतलब है कि आपको काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। जीके भी कोई इतनी आसान नहीं थी और करंट अफेयर में जो मेरे पेपर में आया था वो अच्छा खासा आया था, बच्चे उस टाइप का नहीं पढ़ते। डेज भी वाले भी जो पार्ट आया था वो थोड़ा मुश्किल आया था। तो मैं सब सोच के ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इससे कम तो हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। लिख लीजिए मेरी बात आप।
उसका दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी। सो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको ये टॉप 5 भाषाएं चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे P1 की, क्योंकि 2 ग्रुप है ना P1। सो P1 के बारे में बात, तो ओबीसी अगर आप हैं, ओबीसी दोस्तों मेरे ख्याल से आपको इन ये भाषाएं सारी मिल जाएंगी, जो है 380 से लेके 400 तक आपको मिल जाना चाहिए, एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उसके बाद अगली कैटेगरी देखते हैं हम EWS। EWS में भी दोस्तों जो रहने वाली है वो लगभग ऐसी रहेगी, मे बी 380 से लेके, और मैं मानूंगा कि वो भी इसी के अराउंड रहेगी, ठीक है, 380 से लेके 400, बहुत ज़्यादा इससे कम। ये कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, कुछ बच्चे इसके ऊपर भी जाएंगे लेकिन कट ऑफ नीचे ज़रूर आएगी। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी है SC। तो SC कैटेगरी में मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहने वाली है वो जो है वो रहेगी लगभग आपको 350 से लेके और 370 तक, मैं समझता हूँ इतने पे आपको इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो मैं टॉप 5 बताई हैं वो आपको मिल जाना चाहिए दोस्तों, बल्कि थोड़ा और कम भी मिल जाएंगी। तो ST के बारे में बात करेंगे। ST दोस्तों अगेन लगभग सेम कट ऑफ रहेगी आपको लिस्ट 1 के अंदर जो आएगा, तो यहाँ पर आपको 350 से लेके अगेन वो मान ली 360 तक मेरे ख्याल से आपको इसमें, बल्कि थोड़ा मैं 340 ही मानूंगा, ठीक है, 340 से लेके और 360 मान लीजिए आपको इसमें जो है एडमिशन मिल जाना चाहिए दोस्तों। ये हुआ टॉप 5 लैंग्वेज का जो मैंने बताया है आपको, और जो टॉप 6 मान लीजिए आप चाइनीज भी शामिल कर लें इसके अंदर। तो सब बात मैं करता हूँ आपसे जो बची लैंग्वेज हैं, जहाँ पर आपको अरेबिक है, पर्शियन है, रशियन है और पश्तो है, यहाँ पर आपको लिस्ट 1 में कितने कितने पे एडमिशन मिल जाएगा, मतलब क्या क्या जो कट ऑफ है वो क्या क्या रहेगी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर दोस्तों। मेरे ख्याल से इन सब में देखते हुए आप जो मेरे ख्याल से सब में से आप 30 नंबर कम कर दीजिए, मतलब 30 नंबर, मतलब 370 से लेके आप 390 तक, सब में से आप 30 नंबर माइनस कर दीजिए, ऐसा मान लीजिए बस। अगर आप इनमें इतना स्कोर कर लिया है ना, तो आपको बची वाली लैंग्वेज में मेरे ख्याल से लिस्ट 1 में आपका नाम आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों ये हुआ P1। अब बात करते हैं P2। दोस्तों P2 में अगर हम बात करें, P2 के बारे में यहाँ लिखता हूँ मैं दोस्तों। P2 में अगर जनरल देखूँ तो यहाँ पर आपको कट ऑफ थोड़ी ऊंची आती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर सीट काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ जनरल दोस्तों, ये तो मेरे ख्याल से यहाँ कट ऑफ लगभग आपको रहना चाहिए 415 से लेके, और मैं समझता हूँ कि बल्कि 420 मान लीजिए आप, 420 से लेके और 440 तक रहना चाहिए दोस्तों। ये जो टॉप 5 लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, टॉप 5 दोस्तों। उसके बाद अगर OBC देखें हम, OBC दोस्तों, OBC में भी अगर हम देखें तो OBC में भी ये कट ऑफ लगभग आपको मतलब 400 से लेके और 420 तक देखने को मिल जाएगा OBC में। P2 की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तीसरा आपका अगर हम बात करें EWS की, EWS दोस्तों जो है EWS में जो कट ऑफ रह सकती है अगेन वो लगभग इतनी रहेगी, सेम में मेरे ख्याल से सेम रहेगी, 400 से लेके और 420 तक आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद SC के बारे में बात करें हम, SC में दोस्तों P2 में जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी टॉप लैंग्वेज के अंदर, वो मेरे ख्याल से आपको 370 से लेके 390 तक मैं समझता हूँ मिल जाएगा आपको। और लास्ट दोस्तों कैटेगरी ST है। ST कैटेगरी में दोस्तों आपको जो देखने को मिलेगी कट ऑफ लिस्ट 1 के अंदर, जो P2 कैटेगरी के अंदर, वो लगभग आपको मिलेगा 350 से लेके और 370 तक, ये P2 में दोस्तों होगा। और अगर हम बात करें जो बचा है, जो भाषाएं बची हैं, अरेबिक, पर्शियन, रशियन और पश्तो, इनके लिए आप मेरे ख्याल से सब में से यहाँ पर 20 नंबर माइनस कर सकते हैं, ठीक है, 20 नंबर माइनस कर दीजिए। ये लिस्ट 1 की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, लिस्ट 2 में शायद और कम हो जाए दोस्तों। ये मेरा गैस था जो मैंने आपको बताया। अगर आपके इस जो मैंने ब्रैकेट बताए हैं आपको, इन ब्रैकेट में आप स्कोर कर रहे हैं ना, देन आप अपना बैग पैक कर लीजिए, JNU से आपका बुलावा ज़रूर आ जाएगा। P2 में थोड़ा ज़्यादा, हम सब जानते हैं P2 में ज़्यादा रहती है और P1 में थोड़ा सा कम रहता है, तो इतना कट ऑफ मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर रहने वाला है।
सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।